पीछे का पार्किंग सेंसर्स तब एक्टिवेट होते हैं जब हम गियर को रिवर्स में ले लेते हैं। इसका रिवर्स गियर लग जाता है तब पीछे का पार्किंग सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी पीछे का सेंसर्स एक्टिव है इसलिए मुझे वार्निंग बीप दे रहा है। नमस्कार, मैं शिखर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अनडिफाइंड के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने बात किया था गाड़ियों में मौजूद कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं स्पीड वार्निंग के साथ। जैसा इसका नाम बताता है, स्पीड वार्निंग एक ड्राइवर को, एक गाड़ी के चालक को वार्न करता है उसके हाई स्पीड के बारे में, उसके गाड़ी के स्पीड के बारे में। कभी कभार क्या होता है, ड्राइवर को अंदाजा नहीं लग पाता कि उसकी गाड़ी कितनी तेज हो चुकी है। अगर खुला रोड हो, हाईवे हो, एक अच्छी सड़क हो, तो कभी कभार पता ही नहीं लग पाता कि हमारी गाड़ी ओवर स्पीड हो चुकी है, हमारी गाड़ी बहुत तेज स्पीड में ट्रैवल कर रही है। जनरली स्पीड वार्निंग कुछ इस तरीके से काम करता है कि जैसे ही गाड़ी की स्पीड 80 क्रॉस करती है तो गाड़ी एक बीप का आवाज निकालती है, जिससे ड्राइवर सचेत हो जाए कि उसकी गाड़ी की स्पीड 80 से ऊपर चली गई है। वैसे ही आगे बढ़कर अगर गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर से ऊपर हो जाए तब ड्राइवर को कंटिन्यूअस बीप की आवाज गाड़ी देती है, ताकि फिर से ड्राइवर सचेत हो जाए कि उसकी गाड़ी की स्पीड अब 120 से भी पार हो चुकी है। तो ध्यान दें इस पर। सुनने में तो स्पीड वार्निंग एक बहुत ही मामूली सा फीचर लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि भारतीय सरकार के डेटा के मुताबिक तकरीबन 70% ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, यानी कि 70% रोड एक्सीडेंट्स हाई स्पीड, ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। इसलिए गाड़ी में अगर आपको एक वार्निंग सिस्टम मिल जाए जो आपको बताए कि आपकी स्पीड ज्यादा हो गई है, तो ड्राइवर सचेत होकर एक सही स्पीड लिमिट में गाड़ी को चला सके। यही वजह है कि भारतीय सरकार ने 2019 में ही स्पीड वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर को मैंडेटरी कर दिया है भारत में बिकने वाले गाड़ियों के लिए। स्पीड वार्निंग एक ऐसा फीचर है जो अब आपको एक बजट गाड़ियों में भी, एक एंट्री लेवल गाड़ियों में भी देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले फीचर के बारे में, जिसका नाम है टीपीएमएस, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। टीपीएमएस एक ऐसा फीचर है जो ड्राइवर को रियल टाइम में बताता रहता है कि उसके व्हीकल के व्हील्स में, उसके व्हीकल के टायर्स में कितना एयर प्रेशर है। टीपीएमएस एक बहुत अच्छा फीचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर एयर प्रेशर किसी टायर में ज्यादा हो या कम हो तो एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं देता है। इसीलिए गाड़ियों के टायर में एक बैलेंस्ड एयर प्रेशर होना जरूरी है। तो टीपीएमएस इसी का इंडिकेशन, इसी की जानकारी ड्राइवर को रियल टाइम में प्रोवाइड करता रहता है। एक टायर पंचर के केस में भी टीपीएमएस की मदद से ड्राइवर को पता चल जाता है कि कौन से टायर पंचर है, क्योंकि टायर पंचर होने से उसके एयर प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं। आज के समय में भी टीपीएमएस को एक प्रीमियम फीचर के रूप में देखा जाता है, इसीलिए बजट गाड़ियों में या एंट्री लेवल गाड़ियों में टीपीएमएस अमूमन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टीपीएमएस सिस्टम को आप आफ्टर मार्केट भी बाद में अपने गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए अगले फीचर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है आइसोफिक्स। आइसोफिक्स एक ऐसा फीचर है जो सभी के लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो। आइसोफिक्स सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनके घर में बच्चे हैं। आइसोफिक्स सिर्फ चिल्ड्रन के सेफ्टी पे ध्यान देता है। गाड़ियों में जो सीट बेल्ट होते हैं उनको इस तरीके से बनाया और डिजाइन किया गया होता है कि उसको कोई एडल्ट ही पहनेगा। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे कि कोई 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, तो सीट बेल्ट उसके लिए उतना कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि उसका डिजाइन ही ऐसा तरीके का है कि सीट बेल्ट को एक एडल्ट पहनेगा। तो आइसोफिक्स और कुछ नहीं, बस एक अटैचमेंट होता है जो रियर सीट में पाया जाता है। वो अटैचमेंट क्या करता है, आफ्टर मार्केट आपको एक आइसोफिक्स सीट मिलेगा, जो कि एक स्पेशल टाइप का सीट है जो जिसपे बच्चे ही बैठ सकते हैं। उस सीट को उस अटैचमेंट में, जो पीछे की सीट में अटैचमेंट होता है, उसमें अटैच कर दिया जाता है, ताकि जो गाड़ी में जो सीट बेल्ट है वो एक इफेक्टिव सीट बेल्ट बन सके बच्चों के लिए। तो बेसिकली आइसोफिक्स अटैचमेंट की मदद से आप एक स्पेशल सीट खरीद सकते हैं अपने बच्चे के लिए, ताकि जो गाड़ी में मौजूद जो सीट बेल्ट है वो उसके लिए भी उतना ही इफेक्टिव रहे जितना एक एडल्ट के लिए होता है। चलिए आगे पार्किंग सेंसर्स के बारे में बात करते हैं।
एक ड्राइवर अगर गाड़ी को बैक कर रहा हो, रिवर्स गियर डाल के पीछे कर रहा हो, तो वो पीछे देखने के लिए यूजुअली साइड मिरर्स का उपयोग करता है। लेकिन नए ड्राइवर्स के लिए ये साइड मिरर्स इनफ नहीं होते हैं, तो ऐसे में उनके काम आता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स न ही सिर्फ नए इनएक्सपीरियंस ड्राइवर को हेल्प करता है, बल्कि एक्सपीरियंस ड्राइवर को भी एक अच्छा खासा हेल्प प्रोवाइड करता है गाड़ी को पीछे करने के लिए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपके गाड़ी के पीछे भी लगे होते हैं और कुछ गाड़ियों में गाड़ी के आगे भी लगे हो सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का यानी कि पार्किंग सेंसर्स का काम यह होता है कि गाड़ी पीछे करते वक्त या आगे करते वक्त या कहीं पार्क करते वक्त आपकी गाड़ी आगे या पीछे से किसी वस्तु से या किसी और गाड़ी से या किसी दीवार से टकरा तो नहीं रही। जैसे ही गाड़ी के पीछे गाड़ी किसी दीवार के या किसी और ऑब्जेक्ट के नजदीक आती है पीछे करते वक्त, वैसे ही ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स बीप का आवाज देने लगता है। अगर आप गाड़ी पीछे कर रहे हैं और आपको कोई आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपके गाड़ी के पीछे का रास्ता अभी क्लियर है, पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे एक ऑब्जेक्ट गाड़ी के नजदीक आता है, वैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर मैं यूं कहूं ये जो पार्किंग सेंसर है, ये बीप का आवाज देना शुरू करता है। जैसे जैसे गाड़ी उस ऑब्जेक्ट के नजदीक आ रही होती है, वैसे वैसे ये जो बीप का साउंड है, ये जो कंटिन्यूअस बीप का साउंड है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब सवाल आता है कि ये पार्किंग सेंसर्स कैसे पता लगाते हैं कि गाड़ी के पीछे या गाड़ी के आगे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और है तो कितनी दूरी पे है। क्योंकि ज्यादा दूरी पे बीपिंग स्लो होता है और कम दूरी पे बीपिंग तेज हो जाता है ताकि ड्राइवर को पता चले कि अब वो ऑब्जेक्ट गाड़ी के नजदीक है, तो अब थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। ये पार्किंग सेंसर्स कुछ इनविजिबल अल्ट्रासोनिक पल्सेस एमिट करते रहते हैं। अब ये गाड़ी के सेंसर से निकले हुए पल्सेस जाके टकराते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ और उससे रिफ्लेक्ट होके वापस से गाड़ी की तरफ आते हैं। तो ये जो पल्सेस का जो ट्रैवल है, इसमें जितना टाइम लगता है उसके हिसाब से गाड़ी के सेंसर्स को पता चलता है कि गाड़ी उस ऑब्जेक्ट से कितना दूर है। अगर पल्सेस है वो जल्दी वापस आ गया, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नजदीक है, तो अब बीपिंग तेज करो। अगर पल्सेस को वापस आने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट अभी दूर है, यानी कि बीपिंग स्लो करो। और कम टाइम लग रहा है या फिर जो पल्सेस है वो वापस आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बीपिंग मत करो। तो पार्किंग सेंसर्स बेसिकली गाड़ी आगे पीछे करने में, किसी ऑब्जेक्ट से गाड़ी टकरा ना जाए, इस चीज में ड्राइवर की हेल्प करती है और गाड़ी को पार्क करने में भी ड्राइवर की हेल्प करती है। तो अभी हम गाड़ी में आ गए हैं और अभी मैं आपको गाड़ी में दिखाऊंगा कि पार्किंग सेंसर्स कैसे काम करता है। तो पीछे का पार्किंग सेंसर्स तब एक्टिवेट होते हैं जब हम गियर को रिवर्स में ले लेते हैं। तो जब गाड़ी रिवर्स में जाती है तब पीछे का पार्किंग सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी आप जैसा पीछे देख सकते हैं कि पीछे अभी रास्ता बिल्कुल क्लियर है। रास्ता क्लियर होने का मतलब ये है कि जो पल्सेस निकल रही हैं पार्किंग सेंसर से, वो वापस नहीं आ रही हैं। अब चूंकि पीछे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, इसलिए अगर मैं गाड़ी पीछे करूं तो मुझे कोई वार्निंग सिस्टम नहीं मिलेगा, कोई वार्निंग साइन नहीं मिलेगा कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट है। अब पीछे आप देख सकते हैं पीछे एक ऑब्जेक्ट है। अभी चूंकि हम ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूरी पर हैं, तो अभी मैं गाड़ी पीछे करूंगा तो मुझे कोई वार्निंग बीप सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अभी मैं अच्छे खासे डिस्टेंस पे हूं किसी ऑब्जेक्ट से। अब जैसे जैसे मैं उसके नजदीक जाऊंगा, जैसे ही मैं उसके पास आया तो आप देख सकते हैं मुझे एक वार्निंग बीप सुनाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि पीछे एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं समझ जाऊं। अब जैसे जैसे मैं उस ऑब्जेक्ट के और नजदीक जाऊंगा, ये वार्निंग बीप और तेज होता रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं वार्निंग बीप की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और पीछे जाऊंगा तो ये फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अभी पीछे का सेंसर एक्टिव है, इसलिए मुझे वार्निंग बीप दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिवर्स गियर से हटाऊंगा तो पीछे का सेंसर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब वो मुझे पीछे के लिए कोई वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि उसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पीछे तो वैसे ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं रिवर्स गियर करूंगा तो अब ये मुझे पीछे के लिए वार्निंग देना शुरू कर देगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमने पिछली वीडियो में भी कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की थी, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आने वाले वीडियोस में भी हम कुछ और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करेंगे और एडास के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।